नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राकेश टिकैत के आंसू और इन आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ी भीड़ और मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत। और इस महापंचायत के बाद टिकैत के पक्ष में लिया गया एक फैसला। यहां से समझिए कि किसानों के आंदोलन की अगली तस्वीर क्या होने वाली है। यूपी के तमाम जिलों, गांव, शहरों से निकले किसान अब गाजीपुर बॉर्डर पर कूच करने की तैयारी में हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत का अपना फैसला सुना दिया है। महापंचायत में चौधरी नरेश टिकैत ने कहा, आज हम सब घर जाएंगे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों से किसान पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, कल से सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन नहीं टूटेगी। इशारा बिल्कुल साफ है कि किसान अब राकेश टिकैत के समर्थन में लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी महापंचायत के मंच से बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में फैसला लिया गया कि कृषि कानूनों के वापस होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। यानी अभी तक जो आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा था वो अब पहले से भी ज्यादा जोर पकड़ रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये जानने के लिए अगले 1 घंटे की हम बहस करने वाले हैं और इसमें समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि महापंचायत का जो महाफैसला है उसका क्या फर्क पड़ने वाला है किसान आंदोलन पर। दिल्ली कूच पर किसान निकल चुके हैं और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महापंचायत हुई उसके बाद एक इमरजेंसी पंचायत भी की गई थी और उसके बाद किसानों ने खुला समर्थन राकेश टिकैत को दिया है। और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की अध्यक्षता में ये पूरी महापंचायत हुई। इसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनके आंसुओं ने इतना बड़ा किसान सैलाब खड़ा कर दिया है कि उन्होंने दिल्ली कूच की पूरी योजना बना ली है और ये कहा है कि हर एक जगह से किसान जाएगा, हर एक घर से किसान जाएगा। और महापंचायत के महाफैसले के बाद दिल्ली में किसान आंदोलन की परिणति क्या होने वाली है ये आने वाला समय ही बताएगा, या यूं कहें कि आने वाली सुबह ही बताएगी। इसलिए आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पहले से ज्यादा आंदोलन जब तेज होगा तो अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। क्या बात सिर्फ और सिर्फ किसानों की मांगों तक सीमित होकर रह जाएगी या सरकार और किसानों के बीच में जो टकराव है उसमें कुछ नई पेचीदगियां भी अब सामने आएंगी। तो दिल्ली कूच पर जिस तरह से किसान निकले हैं तो पहले से ज्यादा तेज आंदोलन हो चुका है और इसमें महापंचायत के महाफैसले के बाद से हर घर से किसानों ने जाने का फैसला लिया है। किसानों ने कहा है कि हम पूरे के पूरे दिल्ली के इलाकों में जाएंगे और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो वहां पर अब हम अपना जमावड़ा लगाएंगे। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर अब किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर भी उभरा है। कल रात के बाद से पहले से ज्यादा आंदोलन तेज हुआ है और गाजीपुर बॉर्डर में लगातार किसानों की भीड़ जुटती जा रही है। किसानों ने कहा है कि गाजीपुर में ना हम पानी की दिक्कत होने देंगे ना हम खाने की दिक्कत होने देंगे। और जिस तरह से तमाम सियासी दल किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो अब इसमें कहीं ना कहीं सियासी रंग भी तेज होने लगा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आए, उन्होंने मनीष सिसोदिया को किसान आंदोलन की जमीन पर भेजा। वहां पर उनके बीच में जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भेजा है और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी फोन पर राकेश टिकैत से बात की है, तमाम विपक्षी दलों ने राकेश टिकैत को समर्थन दे दिया है। और राकेश टिकैत के आंसुओं को देखकर जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई उसके बाद तो हमारे साथ हमारे संवाददाता फल कुमार जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महापंचायत की क्या और बड़ी रूपरेखा इसके बाद तैयार होगी। इसमें जो महापंचायत ने फैसला लिया फल, इसके बाद किसानों का क्या कहना है, किसान क्या बोल रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर में कितनी ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले हैं। ख्यालों को आपको बता दूं कि भारतीयों के जो सुप्रीमो हैं नरेश टिकैत, उन्होंने जो है वहां उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो किसान यहाँ आए हैं उनका, क्योंकि जब जब समय भारतीयों पर आया है और किसानों के जो है आंदोलन के लिए लोगों की जरूरत पड़ी है, किसानों ने उनका साथ दिया है और आज ये समय है कि गाजीपुर में जो है अकेले पड़ते राकेश टिकैत को आज किसानों का इतना सहारा मिला है कि उनके आंसुओं में जो है शासन प्रशासन सभी धराशायी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज अपने घर जाके आराम करें और कल जो है गाजीपुर बॉर्डर पे आते जाते रहे, जबकि वहां मौजूद किसानों ने वहीं से अपने ट्रैक्टरों के घेर। तो इसमें फल जिस तरह से कल राकेश टिकैत के आंसू दिखाई दिए, क्या उसके बाद किसान भी भावुक हो गए? किसानों को अब यह संदेश गया है क्या कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह की साजिशें हो रही हैं? क्योंकि किसानों ने कहा है कि हम गाजीपुर को पानी से भर देंगे और वो पानी और मट्ठा दोनों लेकर आ जाए राकेश टिकैत के लिए। बिल्कुल, पानी और मट्ठा और खाना लेकर भी किसान पहुंचे और यहाँ से भी जो है महापंचायत के से निकलकर जो है
सैकड़ों से ऊपर ट्रैक्टर किसानों के जो है गाजीपुर की तरफ को उन्होंने घेर लगा दिया, गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से किसानों में एकजुटता है। और जो पार्टियों के नेता वहां आए और बोले, उन्होंने भी जो है बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और इन तीनों कानूनों को जो है वापस लिया जाएगा। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी तो वहां पर जो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद किसान जहां पहले अपने आप को पीछे खींच रहे थे, वो बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां 26 जनवरी को हुई हैं, बिना वजह के केस दर्ज होगा तो वो घर लौटने लगे थे। अब आपको वहां पर तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं कि वो केसों से अब डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? अब वो सीधे ये बोल रहे हैं कि या तो जिएंगे या तो मरेंगे या तो फिर आंदोलन को हम जिंदा रखेंगे। नहीं, किसान बिल्कुल किसी चीज से नहीं घबरा रहे। उन्होंने कहा मुकदमे चाहे कितने भी मुकदमे हो जाए, लेकिन किसानों की जो है ये मान और सम्मान की बात है, क्योंकि ये बिल किसानों पर थोप दिया है, इसको किसी कीमत पे जो है किसान मानने के लिए तैयार नहीं। और बड़ा बयान जो है नरेश टिकैत ने ये दिया है मंच से। उन्होंने कहा है कि चौधरी अजीत सिंह को यहाँ किसानों ने हरा दिया, जिसका नतीजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यदि चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव नहीं हारते तो संसद में उनकी आवाज बुलंद होती और ये जो काला कानून जो पास किया है वो पास नहीं होता। जी तो फल मतलब ये तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रही है कि जहां कल तमाम पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि आज गाजीपुर बॉर्डर को रातों रात खाली करा लिया जाएगा, वहीं अब ये तस्वीर निकलकर 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है कि किसान आंदोलन का तो और अधिक विस्तार होने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि वहां जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पूरा गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य जो है या कहे कि मेरठ रेंज के जो है वहां अधिकारी पुलिस फोर्स पहुंच गया था और जबरदस्ती जो है वहां से जो है राकेश टिकैत को उठाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे ही उनके आंसुओं को टीवी पर बहते देखा, आपको बता दूं कि सिसोली जो राजधानी कही जाती है भारत की, वहां लोगों का जमावड़ा हो गया। रात में ही जो है हजारों किसान वहां पहुंच गए, रात में ही नींद लिया कि पंचायत होगी और वहीं से जो है किसानों ने रात ही में गाजीपुर के लिए कूच किया, जिसके चलते जो है शासन और प्रशासन पर इतना दबाव हुआ कि राकेश टिकैत आज भी जो है गाजीपुर में धरना दे रहे हैं और ये धरना अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ठीक है फल कुमार, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बिल्कुल सटीक अपडेट्स दिए हैं कि किस तरह से जहां कल रात को यह चर्चा तेज थी कि किसान आंदोलन सिमटने वाला है, जो वहां पर टेंट है वो उखड़ने वाले हैं और किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत के जैसे ही आंसू छलके तो आप सबने देखा, हमारे संवाददाता ने भी बिल्कुल ताजा अपडेट दिया है कि जहां किसान आंदोलन सिमटने वाला था, सिकुड़ने वाला था, अब उसका विस्तार कितना व्यापक हो चला है। अब धीरे धीरे किसान मुजफ्फरनगर से और आसपास के इलाकों से निकलने लगे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर जो पहले महज एक छोटा सा केंद्र था किसान आंदोलन का, अब वो केंद्र बन चुका है कि पूरी तरह से किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर अब वो उभरा है। बिजली काटी गई, पानी बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद किसान गांव से पानी और मट्ठा लेकर आए हैं और यह कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो संकेत बिल्कुल साफ है कि अब आर या पार की बात होने वाली है और सरकार भी पूरी तरह से अपने कदमों को मजबूत किए हुए सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा को हम अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को हम भंग नहीं करने देंगे। और साथ ही किसानों ने भी अब की बार ये ठान लिया है, क्योंकि तमाम तस्वीरें कल रात से सामने आई कि किसानों ने किसी भी तरह की हिंसा अपने मंच पर होने नहीं दी। जब भी कुछ उपद्रवी वहां पर पहुंचे तो किसानों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपको एक बार यहां पर रूबरू करा देता हूं। अशोक पवार मेरे साथ जुड़े हुए किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अजय प्रमुख हैं, नेता आरएलडी, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन आई सिंह, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और अजय अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी अपनी बातों को तर्क के माध्यम से एक दूसरे के सामने रखिएगा और बातों को सुनिएगा भी, सिर्फ बोलिएगा नहीं। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आता हूं, जहां कल ये बात सामने आ रही थी कि आंदोलन सिकुड़ने वाला है, आंदोलन का विस्तार अब खत्म हो जाएगा और आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित थी 26 जनवरी की घटना को लेकर। लेकिन देखिए, जैसे ही राकेश टिकैत के आंसू छलके, उसके बाद आंदोलन का विस्तार तो और ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इसकी परिणति क्या होने वाली है? नहीं, देखिए, कल भी आप पूछ रहे थे, शायद आप थे या दूसरे चैनल पे थे हम, कि क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन तो खत्म नहीं होने वाला था, ये हो सकता है कि धरना खत्म हो जाए, हमने कल भी यही बात कही थी। लेकिन कल वहाँ बात चल रही थी कि शायद राकेश टिकैत जी को दिल्ली ये प्रशासन अरेस्ट कर ले, या प्रशासन उनको अरेस्ट करके, भाई उन्होंने कहा था धरना तो हम खत्म नहीं करेंगे, आपको अरेस्ट करना है तो कर लीजिए।
उसके बीच में ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंच गए, 2 विधायक थे और 100-200 उनके समर्थक थे। बिल्कुल। और उन्होंने वहां मारपीट करना चालू कर दिया किसानों के साथ में कि अच्छा तुम्हें हम सिखाते हैं धरना वरना कैसे दिया जाता है, अब तुमको बेइज्जती करके भी भेजेंगे, तुम्हें टेररिस्ट भी घोषित कर दिया हमने, लाल किले पे झंडा तुम लोगों ने फहरवा दिया सरकार ने कि तुमको बदनाम भी करेंगे, तुमको पीटेंगे भी, तुम्हारी अकल ठीक कर देते हैं, तुम दोबारा कैसे धरना करते हो। तो इससे जो बहुत आहत हो गई, भैया ये किसान तो सीधे सच्चे लोग हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये एमएसपी का कानून जो मिनिमम अधिकार वो है उसे चाह रहे हैं, उसे दे दीजिए। वो पहले दिन से भी इन कानूनों में होता तो कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार ने जहां तक कानूनों की बात है उनमें 9-10 संशोधन मानने को तैयार है, कह रही हैं गलतियां हैं। अरे जब गलतियां हैं 1.5 साल उसको पोस्टपोन करने वाले हो, उसको रद्दी कचड़े में डालो, नया कमीशन बना के एग्रीकल्चर कमीशन नया दोबारा से बना लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में, लेकिन सरकार सॉल्यूशन चाहती नहीं है। सरकार ने बबेला मार बबेला, परसों 26 जनवरी पे वहां आईटीओ पे देखिए क्या क्या हो गया, कांड सारा करवा दिया इन लोगों ने। कौन सिद्धू है कौन रंधावा, हमारे लोग कोई मतलब नहीं उसका। हम लोग कहते कहते थक गए दिल्ली पुलिस को, भाई इन लोगों को बाहर करो, पन्नू को पढ़ेर को। फिर आज सुन रहे हैं कि वहां कल वहां से भी आईटीओ से प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी 1.5 किलोमीटर दूर थे, आज भी कोई धमाका हो गया है। वो दूसरी इजराइल एम्बेसी के वहां से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 1.5 किलोमीटर दूर हो रहे हैं। अरे भाई ये देश में हो क्या रहा है, दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, गृह मंत्रालय कर क्या रहा है, वो शो क्या करना चाह रहे हैं, भ्रम क्या फैलाना चाह रहे हैं देश में, व्हाट इज ऑल दिस। तो सरकार के बस में नियम कानून कुछ है नहीं, सरकार के नहीं, सरकार के बस में अगर नियम नहीं है नहीं, बिल्कुल वो सब बदला फैलाना चाहते हैं। नहीं, अगर सरकार के बस में कुछ नहीं होता तो अब तक यहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती, आंदोलन का विस्तार तो बहुत पहले फिर रोक दिया जाता। सरकार भी तो कहीं ना कहीं आंदोलन का विस्तार करने दे रही है। आंदोलन का विस्तार कोई नहीं रोक सकता इस धरती पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है अहिंसक सत्याग्रह करने का, अहिंसक सत्याग्रह करने का अधिकार है। आपने कम से कम और ये सड़कें भी कोई नहीं रोक सकता है, मतलब सरकार भी तो नहीं रोक सकती, और नहीं कोई नहीं रोक, सरकार रोक भी नहीं रही है। ठीक है, रोक नहीं सकती सरकार, बस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनका अहिंसक सत्याग्रह आप ये करेंगे, इनका अधिकार है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इनको जगह जो ये रोकी हुई है, कोर्ट की पूरी लाइन ये भी थी, प्रॉब्लम है तो इनको जगह रामलीला ग्राउंड में दे देनी चाहिए। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट की लाइन ये भी थी कि लंबे समय तक दीर्घकालीन जब कोई आंदोलन चलता है तो वो दिशाहीन हो जाता है और उससे जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ठीक है, इस पर अभी बाद में आते हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप इस पूरे के पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की घटना की बात तो देखी होगी, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि अब आंदोलन का विस्तार हो रहा है तो ये पूरी तरह से 26 जनवरी की घटना को भूल जाए। उस दिन को याद करते हुए और आज की तस्वीरों को देखते हुए आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखो, 26 जनवरी के बाद भी कोई आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ये तो सरकार द्वारा भ्रम फैलाया गया कि आंदोलन समाप्त हो गया है, किसान वापसी जा रहे हैं। जो किसान यहाँ 2 महीने से डटे हुए हैं उनको कुछों को घर भी जाना था। कुछ लोकल के किसान जो 24-25 तारीख में यहाँ आए थे 1 या 2 रात रुकने के लिए, कहीं 26 जनवरी वाले दिन किसानों को सरकार रोक ले और आने ना दे, इस कारण से वे वापसी जा रहे थे। तो सरकार ने ये मान लिया आंदोलन कहाँ खत्म हो गया। कुछ प्रेस वालों ने भी ये अफवाह फैलाई कि आंदोलन से लोग बाग वापसी जा रहे हैं, खत्म हो रहा है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग बाग अपने घर जा रहे थे, नए लोग बाग आ जाते। जब इतना लंबा आंदोलन चल रहा है तो लोग बाग अपने घर भी जाएंगे, कुछ काम भी देखना है, जाते भी हैं और आते भी हैं। तो आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन सुचारू रूप में चल रहा था। सरकार ने उस पर ऐसा एकदम भ्रम फैलाया कि आंदोलन खत्म हो रहा है, और तो, कुछ गुंडा तत्वों को, वो तो किसान नेता ही सामने आए ना, उन्होंने खुद बोला कि हम वापस जाना चाहते हैं और हम देखो राकेश टिकैत के साथ नहीं है। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि राकेश टिकैत देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। सिन्हा जी, कुछ किसान संगठन उनकी नई इच्छा थी, वो चाह रहे थे हम कोर्ट से लड़ेंगे। बीएम सिंह है, उन्होंने कहा मैं कोर्ट से लड़ाई लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ सकता, वो चले गए। लेकिन उनके साथ कोई किसान थोड़ी चले गए, किसान तो यही हैं, आज भी बैठे हैं। आज आप देख लो 1.5 लाख किसान यूपी बॉर्डर पे बैठा हुआ है। भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप गुटके हैं, भानु प्रताप जी चिल्ला बॉर्डर पे बैठे थे। आपकी बारी आएगी अशोक जी, एक मिनट। वो सब वापसी भी होंगे, कोई गया नहीं है इसमें। और किसान आंदोलन सुचारू रूप से ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो कुछ गुंडा तत्व जो भाजपा सरकार के द्वारा लगाए गए, कुछ ना कुछ सरकार से तो बात होगी। जो विधायक स्तर के आदमी है, 2-2 विधायक स्तर के आदमी, एक जिला पंचायत
अध्यक्ष भी जो इनमें साथ था, ये सारे वहां इकट्ठे होकर 150-200 गुंडे लेके वहां बदतमीजी, पुलिस का सहयोग लेकर बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन वो कोई जनता नहीं है, वो कोई जनता नहीं है। जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। कैप्टन आई सिंह, आपको क्या लगता है कि अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होने वाली है? क्या 26 जनवरी के दिन को पीछे छोड़ दिया जाएगा या उसकी चर्चा भी करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो उस दिन हुआ वो देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था, और अब जो हो रहा है कि आंदोलन का विस्तार लगातार हो रहा है, इनका यह कहना है कि सरकार दमन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। आलोक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने कानून में कमियां बताई कि बिल में आपके में ये कमियां हैं, सरकार बिल्कुल किसानों की बात के साथ, किसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो गई कि आप बताइए इसमें क्या क्या है, हम उसको बदलाव करेंगे। और हर तरह से सरकार ने जो है ना किसानों को समझाया, मीटिंग पर मीटिंग करी। और अब देखिए फिर इन्होंने जिद क्या लाई कि 26 जनवरी को एक काला अध्याय जो इन किसानों ने नहीं, किसानों को मैं बदनाम नहीं करूंगा, किसान बहुत अच्छे होते हैं, हमारे भाई है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये किसानों के नाम पे बैठे हुए दलाल जिन्होंने विदेशी फंड से पैसा खाया है और मीडिया में आके बैठे बातें करते हैं, इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उस तिरंगे का अपमान, उस लाल किले का अपमान इन्होंने करवाया है। इसी तरह की भाषा के चलते आपके और किसानों के बीच में दूरियां आई हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की भाषा से आपको भी होना चाहिए? हम भी वही हैं, एक सेकंड अशोक जी, मैं बोलते रहिए और फिर सब आप लोग कहते हैं हमने टेररिस्ट नहीं बोला। अशोक जी एक सेकंड रुकिए। अशोक जी, आप ये जो बीच में जो आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, अशोक जी थोड़ा सा भाषा, थोड़ा सा मर्यादा। डिबेट इस तरह से नहीं होती, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, आप अशोक जी ऐसे नहीं, बीच में आप गलत शब्दों का नहीं, बीच में आप, मैं सवाल ले रहा हूँ उनसे, एक सेकंड रुकिए। टेररिस्ट बोलना चाहिए तुमको, अभी कहाँ बोल दिया आपको टेररिस्ट? बोला जा रहा है, रोज बोला जा रहा है, मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है, पेपर के द्वारा बोला जा रहा है। बहाता है तिरंगे के लिए, इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आपके जो विधायक वहाँ रात में पहुंचे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको सभी से एक बार पहले हम जवाब देते हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह हमारे साथ, अजय जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अजय जी, अब आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए यही सवाल मैंने सबसे लिया, क्योंकि सभी का दृष्टिकोण इसमें समझना बेहद जरूरी है। आप विपक्ष हैं, आपकी अहम भूमिका है। हाँ आलोक जी, आपने मुझे बुलाया तो मुझे पूरी बात करने दें, इसलिए नहीं बुलाया। हम शुरुआत में कैप्टन आई सिंह, सुनिए गलत है, आप इस तरह नहीं, ये गलत है। आप इनकी बातें मुझे सुनवाने के लिए आपने मुझे बुलाया है। नहीं, मैं देखिए हमारे साथ 4 मेहमान है। कैप्टन आई सिंह सुनिए तो देखिए नाराज मत होइए, सुनिए तो आप एक बार सुनिए तो। इन गुंडों की बातें हमें सुनवा रहे हैं कैप्टन आई सिंह, सुनिए तो, देखिए सुनिए, अरे आप फिर गुंडा कह रहे हैं। एक सेकंड बीच में नहीं, देखिए कैप्टन आई सरकार में है अशोक जी, जबरदस्ती एक सेकंड रुकिए ना आप लोग। कैप्टन साहब आप पार्लियामेंट में भी एक सेकंड अशोक जी देखिए, डिबेट खराब मत कीजिए अशोक जी, डिबेट खराब मत कीजिए, रुकिए आप। करने वाले कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सुनिए, देशद्रोही जिन्होंने कैप्टन आई सिंह देशद्रोही किसे बोल रहे हैं ये सब बताइए। किसे देशद्रोही? किसान को देशद्रोही बोल रहे हैं, अन्नदाता को देशद्रोही बोल रहे हैं, किसे देशद्रोही बोल रहे हैं? देशद्रोही का क्या काम हो गया? एक सेकंड रुकिए ना, सबकी बारी आएगी ना। एक सेकंड कैप्टन आई सिंह, इनसे जवाब पूछिए ना, देशद्रोही कौन है ये बताए तो सही, किसको देशद्रोही कह रहे हैं? वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो देश, उनका जवाब हो जाने दीजिए ना पूरा। दलाल ये है जो उनके नाम पे नेता बन के बैठे, ये दलाल है। इन्होंने विदेशी पैसा खाया है, तिरंगे का अपमान कराया है। वो तिरंगे का क्या अपमान हुआ है? इन्होंने लाठी बल्लम गोलियां सब कुछ चलाया। आप किसान का अपमान कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। किसने किया है उसको कह रहे हैं अरेस्ट। तिरंगे का अपमान आज तक आप करते हैं, देश की पहली घटना नहीं है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है कैप्टन आई सिंह, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड आप भी रुकिए। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, एक बार उनका भी यहां पर पक्ष ले लेते हैं क्योंकि वो भी विपक्ष में है। अजय जी, आप इस पूरे आंदोलन को अब कैसा देखते हैं? एक 26 जनवरी की शाम थी और एक कल की शाम थी, उसके बाद आपको क्या लगता है विपक्ष जो जिस तरह से खड़ा दिखाई दे रहा है, क्या 26 जनवरी में जो हुआ किसान आंदोलन की आड़ में आप उसका समर्थन करते हैं, या आप सबसे पहले जांच की मांग करते हैं कि पहले जांच तो हो जाए, कम से कम सीधे जो विपक्ष है, जो लगातार जज बन के फैसला सुना रहा है कि ये बीजेपी ने कर दिया, क्या बिना जांच के आपके पास पक्के इसके सबूत हैं कि ये बीजेपी ने ही करवाया है? देखो आलोक जी, जिस प्रकार की कल घटना घटी गाजीपुर में, कुछ
भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए जो सत्ता पक्ष में है। इकट्ठा तो उससे ये आभास होता है कि 26 जनवरी की घटना सुनियोजित थी, प्री प्लान थी। नहीं तो अगर हमारा खुफिया तंत्र प्रशासन सटीक होता तो किसी किसान जो उपद्रवी है, किसानों की बात नहीं कर रहा, किसान तो वहां थे ही नहीं। जो असामाजिक तत्व पहुंचे, जिन्होंने भारतीय ध्वज का अपमान किया या दूसरा ध्वज फहराया, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उन असामाजिक तत्वों की। लेकिन आलोक, हमें समझना पड़ेगा कि लाल किले में 4 लेवल की सिक्योरिटी चेक होता है और भली भांति पता था सरकार को। आलोक जी, मैं दावे से कह सकता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से आता हूं, सामाजिक दल से आता हूं। जब छोटी सी भी रैली आंदोलन होती है तो सीआईडी आती है और सीआईडी सूचना देती है लोकल पुलिस स्टेशन में कि आज अजय अरोड़ा धरना कर रहा है और 200 आदमी होंगे, 500 आदमी होंगे। इनकी पूरी सूचना होती है। तो जो हमारा खुफिया तंत्र था, इंटेलिजेंस कहाँ थी? और जहां तक जो घटना घटी कल रात्रि में शाम को, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग थे अपने साथ दल लेके और गाजीपुर पहुंचे और गाली गलौज की और झगड़ा करने का प्रयास किया। तो इससे कहीं ना आभास मैं लिंक कर रहा हूं, ये सीक्वेंस बन रही है कि मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर अराजक तत्व घुसे, किसान तो हो ही नहीं सकते। धरती पुत्र के हम साथ हैं और हमारा समर्थन नहीं, पूरा समर्थन किसानों के साथ है लोग जी, पूरा समर्थन हम अन्नदाता के साथ में हैं। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, मैं पुनः बोल रहा हूं, पुनः उसकी हम निंदा करते हैं। जो 26 की घटना घटे निंदा करते हैं। नहीं अजय जी, भारत के गृह मंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है अजय जी, मैंने ये प्रश्न आपसे इसीलिए पूछा कि जिस तरह से आप उनकी निंदा कर रहे हैं, आपके अंदर धैर्य क्यों नहीं है कि कम से कम जांच तो हो जाने दीजिए। आपने पहले से ही जजमेंट की ये फैसला सुना दिया विपक्ष होने के नाते कि इसमें बीजेपी कहां थे, इसमें इसका हाथ है। आलोक जी, बिल्कुल आप जांच करा लें। निसंदेह हमारी पुलिस प्रशासन इतना कमजोर नहीं है। जिस प्रकार से कल इन्होंने गाजीपुर में और सीकरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स लगा दी, तो जो प्रशासन है, तंत्र के पास बहुत ताकत है। और इसलिए लगता है जो इतनी ढील हुई, इसके पीछे शक जाना जाहिर है। शक की सुई अड़ी हुई है भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर कि अमित शाह जी, आपका तंत्र फेल हुआ या आपका तंत्र फेल हुआ या साजिश थी। अगर तंत्र फेल हुआ तो तंत्र की भी जांच होनी चाहिए आलोक जी, क्योंकि इस प्रकार से घटना नहीं करनी चाहिए। उन किसान संगठनों की या उन नेताओं की जांच ना की जाए जिन्होंने पूरे आंदोलन को प्रोवोक किया। उनको भी तो जिम्मेदारी सौंपी थी ना दिल्ली पुलिस ने कि आपके वॉलंटियर साथ साथ चलेंगे। आलोक जी, मैं दावे से कहता हूं, जब कोई आंदोलन होता है और ये भारत की राजधानी में हो रहा था, जब आंदोलन चलता है, रैली मैंने भी बहुत की है। मैं छात्र जीवन से रैली करता आ रहा हूं। और जब आदमी चलता है तो पुलिस की गाड़ी, पायलट गाड़ी साथ चलती है और पुलिस की गाड़ी आगे भी होती है, पीछे भी होती है, वो डायरेक्शन देती है। तो जब पता था कि 3-4 रूट से आ रहा है, अच्छा कई जगह तो रूट चेंज भी हुआ। चेंज इसलिए हुआ कि रात को जो पुलिस प्रशासन और किसानों की बैठक हुई, 34 से 37 पॉइंट डिस्कस किए गए, वो सूचना भी लेट पहुंची। और कई जगह तो जो रूट था वहां भी बैरिकेड लगे हुए थे। तो इसलिए कुछ असामाजिक तत्व उग्र हो गए। तो उसका सारा दोष किसानों पे नहीं जाता। किसान, हमारे भारत के किसान, हमारे धरती पुत्र ऐसे नहीं हो सकते और ना ही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब ले लेते हैं एक बार। कैप्टन आई सिंह, इनका यह आरोप है कि आपका तंत्र फेल हुआ, आपकी पुलिस फेल हुई है, हमारी तरफ से सब कुछ ओके था। नहीं, मैं आलोक जी आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा पुलिस ने बिल्कुल किसानों के साथ एक बार नहीं 5 बार की मीटिंग करी और पूरे मुद्दे जो है ना तय हुए कि कितने लोग चलेंगे, आपके रूट ये है, इन रूटों पे आप चलेंगे और इतने से ज्यादा 5000 से ज्यादा आपके ट्रैक्टर नहीं होंगे, आपके वॉलंटियर उनको बात करेंगे, तय रूट पे चलेंगे, तय रूट से हटके नहीं जाएंगे। ये सब चीजें तय हो गई। तो जब शासन ने और इसमें ये नहीं है कि कोई बौरवली हो, लिखत में राकेश टिकट के साइन है, इन्होंने लिख के दिया है, साइन किया है कि ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है, तब जो है ना इनको रूट दिए गए कि अब चलिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि रूटों पे जाके सीधे बैरिकेड तोड़े, बैरिकेड तोड़ के, अब वो तो आपने भी देखा होगा, दुनिया ने क्या वर्ल्ड ने देखा है किस तरह का तांडव इन्होंने दिल्ली में मचाया और सीधे
तांडव करते करते कहाँ पहुंचे, लाल किला पे। लाल किला पे जाके जो हरकत इन्होंने करी है वो पूरे वर्ल्ड ने देखी, और फिर ये अपने आप को कह रहे हैं हम किसान नेता है और क्या मरना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब दीजिए इनका। जिन्होंने मान सम्मान गिरा दिया, गिरा दी, और तुम्हारे खुद के इनके खुद के रक्षक, ये पुलिस हमारी रक्षक होती है, उनके ऊपर इस तरह से इन्होंने दर्दनाक जो ना लाठी, कांटे, भाले सब तरह से उनके ऊपर पहाड़। 400 से अधिक पुलिस वाले अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय चल रहा था। मर जाना चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। टीवी में बैठ के झूठ बोल रहे हैं 400 से अधिक। अशोक जी पहले जवाब दीजिए। देखिए इनको मर जाना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, हो गया बहुत हो गया। अब जरा जवाब ले लीजिए। अशोक जी अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, जवाब ले लीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए थे बॉर्डर पे से 8-9 बजे ही। मैं टेलीविजन देख रहा था और ये चल रहा था कि टीकरी बॉर्डर से आगे दिल्ली पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया, और सिंघू बॉर्डर पे से भी बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया, आगे दिल्ली की तरफ किसान बढ़ेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये यहाँ से सिंघू बॉर्डर से किसान पहुँच गए, आपके मुकरबा चौक होता है वो, जहाँ से इनको राइट टर्न लेना था, वहाँ पर पन्नू जो है आधा घंटा भाषण दिया उन्होंने, और लेफ्ट पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। वहां कहां थी पुलिस उस टाइम? रोका क्यों नहीं इनको भाषण से? किसान के जो नेता जिन्होंने 40 लोगों ने साइन करके दे रखे थे, उनमें से कुछ लोग 20-30 लोग जो थे वो आगे 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 चले गए थे। ये इनके पन्नू ग्रुप के लोग वहां रुक गए, जो भी थे 100-200 ट्रैक्टर या उनके साथ जो भी फॉलोवर थे 1500, उन्होंने वहां भाषण दिया आधा घंटा, और लेफ्ट का फिर बैरिकेड तोड़ के वो वहां से 18 किलोमीटर दूर है ITO या लाल किला, वो 1 घंटा लगता है। ट्रैक्टर की स्पीड 20-30 से ज्यादा नहीं होती है, 1-1.5 घंटे का सफर है ट्रैक्टर के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने उसको वहां तक से पैसेज दे दिया आने के लिए, पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार। लाल किले में ये घुस गए, प्रधानमंत्री जी वहां से 1.5 किलोमीटर बैठे हुए थे लेफ्ट साइड में ITO से, राष्ट्रपति जी के साथ। ये चले गए लाल किला राइट में, तो अच्छा हुआ। और लाल किले की सुरक्षा इतनी ये होती है, किसी भी किले की सुरक्षा जो पहले जमाने से कि उसको अभेद्य होता है, वो उसमें जा ही नहीं सकता नॉर्मल आदमी। तो गेट भी साला तोप से नहीं तोड़ सकते थे पहले, अब उसमें चले जाते हैं 200, 300, 400 आदमी ऐसे घुस के चले जाते हैं। तो हमारा मतलब ये है, ये होने दिया गया। पुलिस कहां थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां थी, SPG कहां थी, रॉ कहां थी, IB कहां थी? भाई प्रधानमंत्री से आप 1.5 किलोमीटर आपने 26 में पहुंच गए, और आज भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से 1.5 किलोमीटर दूर। हम तो और भी बात कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर फिर से धमाका हो गया। ठीक है। व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग इन द कंट्री? नहीं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका नहीं, एक सेकंड। लेकिन अशोक जी, आपने सबसे आपने सवाल पूछ लिया, आपने रॉ से पूछ लिया, IB से पूछ लिया, दिल्ली पुलिस से पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया। आप उन किसान नेताओं से सवाल कब पूछेंगे जिनकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी ना? दीप सिद्धू भीड़ को खड़े होकर भाषण दे रहा होगा ना। अगर वो पूरे के पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहता था, आपको अंदेशा पहले था, उसको आने क्यों दिया गया? और जब वो झंडा फहरा रहा था, तब क्या वहां पर किसान नहीं थे क्या? उसको रोक नहीं सकते थे? एक सेकंड। हमने दीप सिद्धू के बारे में और पन्नू के बारे में, पढ़ेर के बारे में पहले से ही कह दिया था पुलिस को कि भाई ये ठीक लोग नहीं है, संदिग्ध लोग हैं। लिखित दिया आपने? लिखित दिया है। उनकी स्टेज भी अलग लगती थी वहां। लिखित है, बिल्कुल। इस चीज की शिकायत की आपने लिखित? वो आज तक भी कृषि मंत्री से मिलने नहीं गए ये तीनों चारों लोग, ना ये किसी जत्थेदारी में है। नहीं, पन्नू पढ़ेर कहीं नहीं, ये कभी नहीं गया, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हम। पन्नू पढ़ेर गया ही नहीं, उनको स्टेज शेयर करने ही नहीं दी आज तक। LIU को, दिल्ली पुलिस को, सबको मालूम थी उनकी स्टेज लगी हुई थी बैरिकेड से अगली तरफ, दिल्ली के एरिया में अलग थी इससे। अरे वो जमीन किसानों के नाम थोड़ा ही हो गई रोड, उस पे कोई भी अपना स्टेज लगा के कुछ भी कह सकता है। कैसे कह रात को 12 बजे भी कैसे कह सकता है? अगर वो देश को तोड़ने की बात कहेगा, अगर कोई स्टेज लगाकर कहीं पर भी देश विरोधी बातें कहेगा तो आप उसको कहने देंगे? मेरे स्क्रीन पर बैठकर अगर कोई देश विरोधी बातें कहेगा तो मैं एंकर हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि मैं उसको रोकूंगा? क्या वहां पर किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको तुरंत वहां से बाहर का रास्ता दिखाते? देखिए, हमने बता दिया गया था, हम आपस में झगड़ा थोड़ा ही करना था वहां किसानों से। हमने पुलिस को बता दिया गया था। हम तो अभी भी कल विधायक जी गए, हमने कहा भाई ये दूसरे ग्रुप के आदमी क्यों आ गए?
हम यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे होते थे, 3-4 बार कोई भाजपा का आरएसएस का आदमी घुस गया उसमें, वो कहने लगते थे अरे आप क्यों ये कर रहे हैं, यहाँ क्यों धरने पे बैठे हो, क्यों सड़क रोक रखी है, तो हमको मारपीट करते वहाँ, हम उनको पकड़ते थे, सीधे पुलिस को पकड़ा देते थे। भैया आपकी इसी बात पे के समर्थन के जो लोग हैं प्लीज यहाँ मत भेजो। राकेश टिकैत खुद गुंडा है। अरे बताइए आप टिकैत को गुंडा बता रहे, कौन सा गुंडागिरी कर दी टिकैत ने भाई? कराई है देश का, नहीं कौन सा गुंडागिरी किया, किसका मर्डर किया है, किसका कहाँ गुंडा किया? गुंडे हैं। यही तो अजय जी, प्रॉब्लम है आपके साथ, आप इंसानों को गुंडा बता रहे। आपके अपने जो आदमी वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप उनको गुंडा नहीं बता रहे। विधायक स्तर के, जिला पंचायत स्तर के, अजय जी, अध्यक्ष स्तर के जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप उन्हें गुंडा नहीं बता रहे। जो किसान नेता हैं, किसान की आवाज को उठाते हैं, आप उन्हें गुंडा बता रहे हैं। आपकी नीति क्या है, आप क्या निर्धारण कर रहे हैं, मेरी बात यह समझ में नहीं आ रही है। गुंडा टेररिस्ट आतंकवादी बता रहे हो। अजय जी, आपकी जो बात करें ठीक है, नहीं तो वो सब गुंडे हैं, सब देशद्रोही हैं आपके लिए। सब देशद्रोही है जो आपके काम। अरे एक एक करके बात कीजिए ना, एक आपका एक। अजय जी, कानून नहीं मानता वही देशद्रोही, वही आपने प्रूव कर दिया। अजय, यही आपकी नीति है। ठीक है, कांग्रेस से भी यहाँ पर एक बार ले लेते हैं। ठीक है अजय, जो अजय जी आप कानून ना बोलिए। माने वही देशद्रोही, उसको ठीक है। चढ़ा दो फांसी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था, हमें समझना वालों कि दीप संधू है कौन। हाँ बिल्कुल दीप सही। संधू है कौन, उनके चित्र उनके बेडरूम में किसके साथ लगे हैं, बिल्कुल और सही। उन्होंने किस सांसद के लिए प्रचार किया था, कैंपेनिंग हमें की ये है समझना सनी होगा। देओल के साथ में। हाँ, तो मुझे समझना होगा। तो इसलिए हमने बार बार कहा लोग कि आपने कहा जी यहाँ पे सबूत नहीं है, एकदम इल्जाम नहीं लगा सकते। आलोक जी, और उनके फोटो प्रधानमंत्री एक सेकंड, एक सेकंड, के बात साथ आने दीजिए। के साथ में हैं। वो अपनी बात रख कैप्टन सकते हैं, साहब, कैप्टन उनको साहब, रखने दीजिए अपनी कैप्टन बात। साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, एक मिनट सुन लीजिए। कैप्टन जी मैं एक कह रहा सेकंड। हूँ, मैं कह रहा हूँ आलोक जी, हमें समझना तो पड़ेगा ना। अगर मेरे घर में आलोक का चित्र है, आलोक जी के मैं चुनाव में प्रचार में काम कर रहा हूँ, या अजय प्रमुख जी के मैं काम कर रहा हूँ चुनाव में, तो इसका मतलब मैं इनका सहभागी हूँ ना, इनके जुलूस में चल रहा हूँ, सब चल रहा हूँ, तो इससे तार जुड़ते हैं। मैं आरोप इससे नहीं लगा रहा कि मैं विपक्ष में हूँ, कि सरकार पे वैसे आरोप लगा दिया। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, मैं कंटेंट से बात कर रहा हूँ। इसलिए डाउट जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी कि किसानों का आंदोलन खराब हो, किसान डिवाइड हो, और इन्होंने कल सोच भी लिया था, कल गाजीपुर में पुलिस भेज के सीकरी पर कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। ये नहीं पता था, हम तो निकले थे घर से यूं ही अकेले, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। ये अब और देखना किस प्रकार से किसान शांतिपूर्वक डिसिप्लिन से, जैसे 64 दिन बैठे वैसे ही बैठेंगे और अपनी बात सरकार से रखेंगे, तीनों काले कानून वापिस दो। लेकिन 26 जनवरी की घटना से इसे ना जोड़ा जाए। 26 जनवरी की घटना सरकार जांच कराए, तंत्र की कमी है, प्रशासन की कमी है, और सरकार जिम्मेदारी ले। सरकार को जिम्मेदारी, सरकार बोले कि मैं अमित शाह भारत गृह मंत्री जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जांच कराऊंगा कि लाल किले पे क्या हुआ, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। अजय जी, इसमें जितनी ये आसान चीज दिखाई दे रही है ना, मेरे हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते जब मैंने विश्लेषण किया तो ये इतनी सीधी चीज नहीं है जितनी कि आप अभी इसको दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए, उनसे तो बात किसी ने नहीं की, लेकिन कल राकेश टिकैत एक बार रो पड़े, उसके बाद अखिलेश यादव का भी फोन वहां पर पहुंच जाता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का फोन पहुंच जाता है, मनीष सिसोदिया खुद पहुंच जाते हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा कुछ तो है इसमें, कि इतना सीधा नहीं है ये मामला। आलोक जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये सीधा होता तो सरकार उपद्रव नहीं कराती, ये सीधा था ही नहीं, क्योंकि किसानों की एकता और आंदोलन इतना मजबूत था, मजबूत है। और देखो 125 किसानों की तो मृत्यु हो चुकी है आंदोलन में, कुछ तो वैसे रैली आंदोलन में मारे गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, और एक किसान की मृत्यु कल भी हो गई 26 जनवरी को। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार चाहती थी डिवाइड एंड रूल, और जो 2-3 किसान संगठनों ने बात भी की कि हम सपोर्ट में आए थे और हमारा पूरा समर्थन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार डिवाइड करने का प्रयास करिए, डरा धमका के भी। देखो सरकार के पास तंत्र है, सरकार चाहती तो 26 जनवरी की घटना रुक सकती थी। मैं बता रहा हूँ लोग जी, मैं सरकार तो परेड ही नहीं चाहती थी, सरकार तो ट्रैक्टर परेड ही नहीं चाहती थी। तो सरकार ने, देखो सरकार पुलिस प्रशासन मिलके बात हुई थी, आलोक जी तीनों मिलके बैठे थे, 34 से 37 पॉइंट बने थे, उन पर डिस्कशन हुआ था। क्या कम्युनिकेशन गैप रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन लाल किले की घटना में कहते तो सिर्फ लाल किले की, उसकी मैं निंदा करता हूँ, लाल किले की, क्योंकि वहां पे ध्वज का अपमान हुआ
और जो भी अराजक तत्व थे उन्हें सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती अब तक? सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए था। सरकार की वैसे भी जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है शुक्ला जी, अजय प्रमुख जी। हाँ, कौन सा किसान नेता ये कह रहा है जिसने ध्वज फहराया वहां एक धर्म का कि उसे गिरफ्तार ना करे? तो किसान की जिम्मेदारी तो जब ही है, किसान नेता की जिम्मेदारी तो जब ही है। एक चीज और पूछना चाहता हूं, वो 40 किलोमीटर से लाल किले पे आ गए, गाजीपुर बॉर्डर से हम 8 किलोमीटर से लाल किले पे नहीं पहुंच पाए, बीच में आईटीओ पे खूब वहां बैरिकेड टूटा तो उन्होंने पुलिस ने डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हुए किसानों पे। ऐसा नहीं है कि किसान ने जाते ही पुलिस पे डंडे बजाने शुरू कर दिया कुछ। अगर किसान को पुलिस पीटेगी तो किसान भी तो कहीं ना कुछ हाथ पैर तो चलाएगा। ऐसा तो है नहीं। आपकी फुटेज में बहुतों में यह दिखाई दे रहा था, किसान का ट्रैक्टर जा रहा है और ट्रैक्टर के अंदर आंसू गैस के गोले जो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे छोड़ रहे हैं। तो 40 किलोमीटर से 25 आ गए, संदिग्ध तो चीज है ही वो 40 किलोमीटर से वे 25 ट्रैक्टर है जो इनके सबसे सर्वप्रथम वहां पहुंचे लाल किले पे। 25-26 ट्रैक्टर वो कैसे पहुंच गए वहां? तो कुछ ना कुछ तो उसमें अजय जी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि या तो उपद्रवी किसान नहीं थे, और अगर वो उपद्रवी थे तो वो उपद्रवी ही रहेंगे ना। किसान और उपद्रवी को सबसे पहले तो आप अलग कर दीजिए ना। फिर अगर उपद्रवी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उपद्रवी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, किसान के बीच में घुस के और सरकार का उनके साथ सहयोग था। अशोक जी, के साथ में उनका सहयोग कैसे लाल किले जैसी जगह पे ये बात बोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये अशोक जी ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि या तो उपद्रवी किसान नहीं है और किसान उपद्रवी नहीं है। इन दोनों चीजों को पहले तो आप अलग कीजिए, क्योंकि ये किसान संगठनों के लिए अच्छा है। अगर उपद्रवी पर पुलिस ने लाठीचार्ज की तो फिर क्या गलत किया बताइए? नहीं, ये आप तो इनोसेंट लोगों पे इधर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पे कीजिए ना जो लाल किले पे पहुंचे। नहीं किया उन पर लाठीचार्ज। देखो जब और जिन्होंने पुलिस को पीटा फिर वो लोग कौन थे? किसान थे वो। अरे उपद्रवी है ना, हाँ, उनको पकड़ो। जो इसीलिए मैं कानून कहता है उसको कीजिए आप। हमारा उनसे किसान संगठनों का उन लोगों से कोई जब ट्रैक्टर रैली शुरू हुई, इस दिल्ली की जनता जिसमें महिला पुरुष बच्चे उन पे फूल बरसा रहे थे, वो उपद्रवी कैसे हो सकते हैं? उपद्रवी तो पुलिस ने बनाया। यही कहीं ना कहीं कुछ मैं यही बात यहां पर रेखांकित करना चाहता हूं। उस बीच में सरकार से संबंधित आदमी जिन्हें छूट दी गई, वो छूट तो सरकार के द्वारा दी गई। बिल्कुल। जब 40 किलोमीटर ट्रैक्टर खुलेआम पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा ये तो बताओ जी। 8 किलोमीटर में हम नहीं पहुंच पाए जी। कैप्टन आई सिंह, जो रूट लगातार वहां से लौट के आ गए हम सब। इनका आरोप यही है आपके ऊपर कि ये जो पूरा का पूरा एक मंजर वहां पर क्रिएट हुआ, वो क्रिएट किया गया है, वो ऐसे ही नहीं था। इसकी योजना किसान नेताओं ने नहीं बनाई, इसकी योजना कहीं और बनी है। ऐसा है आलोक जी, पहले तो मैं अपने छोटे भाई अजय का जवाब देना चाहूंगा जो इन्होंने फोटो की बात रखी थी। बिल्कुल दीजिए। तो यासीन मलिक जिसके ऊपर जो है ना दुनिया जानती कौन कौन से केस लगे हुए हैं और वो क्या है, और तीन एयरफोर्स के जो है ना अफसरों के हत्या के आरोप है उसपे, और उसकी फोटोज इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ है, बल्कि उनके जो है ना डाइनिंग रूम तक में खाना खा के आया है वो। तो ये जो फोटो वाली बात कर रहे तो संबंध तो इनके रहे। और इनके एक नेता और थे मणिशंकर अय्यर, वो खुलेआम गए थे, सभी न्यूज़ों ने दिखाया था, पाकिस्तान में जाके कह रहे थे वहां उग्रवादियों से टेररिस्टों से कि आप इस सरकार को हटाइए, मुझे लाइए। तो संबंध इनके होते हैं, हमारे बीजेपी के संबंध नहीं होते ऐसे लोगों के साथ। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने और किसानों के बीच जो किसान नेता है उनके बीच एक सामंजस्य बनी थी, उस सामंजस्य के हिसाब से हमने इनको रूट दिया और इनकी हर बात मानी कि चलो ये जिद करे हैं तो ये अपनी रैली निकाले। मगर ये कहीं से कहीं विश्वसनीय नहीं निकले, क्योंकि इनका पहले से तय हो चुका था। ये जो 2 महीने से पड़े पड़े खा रहे थे, ये किसान अपना नहीं खा रहे थे, इनको फंड आ रहा था खालिस्तान। देखिए बिगर बात या टीवी पे बैठ के आई सिंह जी आप झूठ मत बोलिए, कहां से फंड आ रहा था? आप फंड भेज रहे हैं वहाँ। किसान अन्नदाता है, अन्न उगाता है, उसके पास खाने के लिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरों को खिलाता है, वो आप जैसे को खिलाता है। आप कह रहे हैं इनके पास फंड आ रहा है, कहां से फंड आ रहा है इनके पास? आपके पास बिना मुसलमान के नाम लिए एक डिबेट भी आप पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्लिम नाम आप बीच में ले आते हैं। इन्होंने फंड लिया है, किसान ने नहीं लिया है। किसान वाकई में अन्नदाता है, मगर आप जैसे जो दलाल बैठते हैं टीवी पे आके
अरे दलाल आप जैसे हो रहे हैं, आप अडानी अंबानी के दलाल हो रहे हैं। अरे फिर अध्यादेश अब आया है 2 साल से पहले से आप उनके गोदाम बना रहे हैं, दलाल आप जैसे हो रहे हैं। इसलिए नहीं वापस ले रहे हो। कैप्टन आई सिंह मर्यादित रखिए ना थोड़ी डिबेट की। कैप्टन आई बार सिंह आप हमें दलाल बता रहे हैं। आप ये बताइए 2 साल पहले गोदाम कैसे बन गए अध्यादेश आने से पहले? अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? किसानों को क्यों नहीं लिया गया इसके बीच में? किसानों का किसानों का बिल बना रहा, किसानों से वार्ता नहीं हो रही है, इंडस्ट्री वालों से वार्ता हो रही है, दलाल आप है। कहीं भी बैठ के कुछ भी कह देते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे टीवी चैनल है भाई ये। अरे सरकार के कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह हमें फिर आतंकवादी मर्यादित होकर अपनी बात रखिए ना। सरकार सदा नहीं रहती है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह इस तरह से नहीं चलेगा। किसी को दलाल कह रहे हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किसान को आतंकवादी बना रहे हैं। कैप्टन आई सिंह, 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 इस तरह के शब्द मत बोलिए, इस तरह के शब्द नहीं यहाँ पर चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। दलाली हमें बता, इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे कैप्टन आई सिंह। कोई दलाल नहीं खाने का दलाल होता है। आप पैसे खाए अरे एक सेकंड, बस बस हो गया, दलाल दलाल बहुत हो गया। सुनने की क्षमता होना चाहिए। सुनने की अरे सुनने की क्षमता, आपको एक तहजीब होनी मिनट, चाहिए। एक मिनट, आपको तहजीब होनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं रुकता हूँ, रुकिए रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। कैप्टन आई सिंह सुनिए, किसानों को गाली दिया जा रहा है। अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह, इससे कहां पूरे देश में अरे कैप्टन आई सिंह सुनिए एक बार, आपके एक शब्द एक सेकंड, में अशोक जी, आप किसान को दल्ला अशोक जी, कहते हो, आतंकवादी कहते हो। एक सेकंड, सारे एक सेकंड, एक सेकंड। नेता बन के बैठे हैं। अरे कैप्टन आई सिंह रुकिए 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 रुकिए, अशोक जी एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड अशोक जी, कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह सुनिए, रुकिए रुकिए, कैप्टन आई सिंह एक सेकंड। आप इस तरह के शब्दों को बोलने में आप अपनी जीत समझते हैं क्या? बार एक सेकंड रुकिए आप, कैप्टन आई सिंह ये किस तरह के शब्द आप यहां पर बैठ के बोल रहे हैं? आप एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष है ना, तो मर्यादित होकर आप अपनी बात को यहां पर आप रखेंगे ना। जब आपको पूरा मौका दिया जा रहा है तो ये दलाल जैसे ये सीमित शब्दों को बोलने की क्या जरूरत है? आपका शब्द नहीं है क्या कोई और? तो ये दलाल नहीं है क्या? अरे तो किस तरह के शब्द आप इस तरह के शब्द बोले जाते हैं क्या टीवी स्क्रीन पर? इस तरह के शब्द बोले जाते हैं टीवी स्क्रीन पर? बिल्कुल बोले जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोले जाते। आपके पास एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड ना, जो ये है वही दूसरों को कह रहे कैप्टन हैं। आई सिंह, कैप्टन आई सिंह सुनिए, देखो एक एक सेकंड ना, सरकार में है, सब कुछ आपके हाथ में, आप साबित तो करें दलाल कैसे हैं। एक सेकंड रुकिए, दलाल कहते हैं। अरे चार चार बोलेंगे भैया, फिर क्या बहस होगी? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे पर्सनल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आप क्यों उस तरह से हो रहे हैं फिर? अब आप क्यों उस तरह से बन रहे हैं? अरे रोक रहा हूं ना मैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं रुकिए अशोक जी, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह तर्कों के आधार पर बातचीत कीजिए। कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सिंह सुनिए एक सेकंड ध्यान से, तर्कों के आधार पर बात कीजिए और अपनी जो वर्तनी है उसको भी ठीक रखिए, अपनी डिक्शनरी से अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर आप बात रखिए, ठीक है। अजय जी आप यहां पर कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि आलोक जी, डिबेट के अंदर हमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल कोई विरोध, सही बात चाहे कही मैं हूँ, चाहे आलोक जी हो, चाहे अजीत जी हो, चाहे सिंह साहब, कैप्टन साहब हो। एक तो हम डिबेट में आते हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बिल्कुल, और पूरा विश्व देखता है ना, तो शब्दों का ठीक प्रयोग करो। डिबेट को डिबेट, अगर मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी तो मैं और भी तरह जाहिर करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम हमारी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए ना शब्दों की। मेरा ये मानना है कि इन्होंने जैसे इन्होंने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की, चित्रों की बात की, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गागर में सागर भरते हुए कहता हूँ कि जो लाल किले की घटना घटी, किसानों को छोड़ के जितने भी घटी, चलो मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम नहीं लेता, तो जो हमारी खुफिया तंत्र था, जो सूचना तंत्र, उसका कोई काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े देश में भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, आज हम बात कर, आज हम लड़ रहे हैं आपस में, अगर ये 26 जनवरी की घटना ना होती तो आज हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे होते, सेना के शौर्य की बात कर रहे होते, झांकी की बात कर रहे होते, उन शहीदों को याद कर रहे होते। लेकिन केंद्र सरकार की जरा सी लापरवाही या नाकामी मानो कि आज डिबेट बदल गई, आज हमें डिबेट करनी पड़ रही है गणतंत्र दिवस पे घटना घटी, बजाय शौर्य की बात करें। तो क्या हम अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं हम कि भारत देश की राजधानी में 26 तारीख गणतंत्र दिवस पे ये घटना घटी? तो ये
आज तक भारत के इतिहास में ये बिल्कुल ठीक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 50 साल 70 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल हमने ऐसा कभी नहीं किया कि लाल किले पे कोई ध्वज उतार के, राष्ट्रीय ध्वज उतार के और कोई उपद्रवी अपने धर्म का ध्वज लगा दे। तो कहीं ना कहीं सरकार मान ले, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर मुझसे जितनी बार पूछोगे मैं एक ही जवाब दूंगा और एक ही सवाल होगा कि सरकार जिम्मेदारी ले ले तो बात यही समाप्त हो जाएगी, आगे इंक्वायरी चलती रहे। ठीक है अजय जी, आपको क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेने की जरूरत है? उन किसान नेताओं को भी नहीं, मैं यहाँ पर इनसे पूछ रहा हूँ, अजय प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी से, उनसे मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार के ऊपर ही सारी चीजें डाली जा रही हैं, क्या जो वॉलंटियर की बात की गई थी, जिस रूट की बात की गई थी, 5000 ट्रैक्टर्स की बात तय हुई थी, तो क्या किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखो जिम्मेदारी है, लेकिन जो रूट बताया गया था वो भी भ्रमित किया गया। वहां बैरिकेटिंग लगाने की, जो रूट बताया गया वहां बैरिकेटिंग लगाने की क्या जरूरत थी? अगर बैरिकेटिंग लगाई है और वो रूट है और किसानों ने वो बैरिकेटिंग हटा दी है, वहां थोड़ा बहुत विवाद हुआ है, एक सेकंड, फिर पुलिस ने उन किसानों की पिटाई करने की, डंडे बरसाने की, गाड़ियां तोड़ने की, ट्रैक्टर तोड़ने की क्या जरूरत थी जी? दिल्ली पुलिस ने यही चीज तो साफ की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जब 12 बजे का समय तय किया गया था तब तो बैरिकेड रहेंगे ही ना अपनी जगह पे, बैरिकेड हम हटाते, लेकिन उसके पहले अगर 8 बजे से ट्रैक्टर रैली शुरू हो जाएगी तो बैरिकेड्स तो उनको मिलने ही थे। दिल्ली पुलिस ने खुद हटाना शुरू कर दिया था, दैट वाज ऑन द टीवी चैनल, कि दिल्ली पुलिस जो है टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी, हटाना चाहिए था, सिंपल तैयारी कर रही थी ना वो तो। लेकिन 8 बजे भाई खोल दिया आपने, क्यों आप इतने उत्साहित हैं लोग? मुझे एक चीज का आप जवाब, ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात, लंबा जो है, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर रखी है अशोक जी, अच्छा हुआ कि आपने ये वाली बात रखी। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड, आप सुनिए थे आपने ये बात बहुत अच्छी रखी। आप एक डॉक्टर भी है, मान लीजिए मैं किसी परीक्षा को देने के लिए गया हूँ, समय निर्धारित है 11 बजे का, मुझे कॉपी अगर 10:30 बजे मिल जाती है तो क्या मैं 10:30 बजे उसमें लिखना शुरू कर दूंगा क्या? और क्या, 11 बजे का है ना समय, अरे पेपर तो लेकिन बाद में फिर मिलेगा ना, समय निर्धारित है ना किसी चीज का, है 11 बजे देते हैं। और क्या अगर उसका समय निर्धारित है कि 11 से अरे कॉपी सिर्फ मिली है, कॉपी सिर्फ मिली है ना, इजाजत अभी नहीं दी गई ना, तो लिखेगा कैसे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। पेपर आपने भी दिए होंगे ना, जब तक एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि अब आप लिखना शुरू कीजिए तब तक आप कैसे लिखेंगे उस पे? क्वेश्चन पेपर भी अगर वो 10:30 बजे दे देगा तो लिखना शुरू कर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अशोक जी। एग्जामिनर बोलता है कि अब समय हो चुका है, अब आप लिखिए। फिर जिम्मेदारी भी है कि कोई खोल के लिखना चालू ना कर दे। हाँ, इट इज नॉट। तो इसी तरह से यहाँ पर अजय जी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी पूरी एग्जामिनर की है, उसने 10 बजे क्यों दे दिया? लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी मतलब कोई वहां पर नैतिकता नहीं है ना। नैतिकता तो बहुत होती है, नैतिकता में अब इतना बड़ा नैतिक आप कह रहे हैं, ऊपर से लगा के नीचे तक हम कह रहे हैं, कहीं भी नैतिकता नहीं रही, इसलिए ही तो देश का पतन हो रहा है। अगर नैतिकता हो इंसान में, इंडिविजुअल में, परिवार में और देश में, तो हमारा ये देश बेड़ा गर्क में नहीं चला जाता है, गर्त में चले जा रहे हैं हम लोग। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में कह देता हूं, इंग्लैंड, यूएसए जहां का भी देश है, जो लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पे नैतिकता हर एक इंडिविजुअल में, हर एक फैमिली में और देश के लीडर में बहुत नैतिकता होती है। और वहां का मिनिस्टर्स भी, प्रधानमंत्री भी आम जनता के साथ में बैठ के डिनर करता है, कर लेता है रेस्टोरेंट में। हमारे इंग्लैंड में, ठीक है, अब हम उस पर नहीं जाते हैं ना, अब हम उस पर नहीं जाते हैं ना, कोई एक रोल मॉडल नहीं हो सकता ना। वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम कितना है वो देखिए, एक सेकंड, से नीचे तक नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हाँ चलिए ठीक है, आपने ये कम से कम माना, पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट ट्रस्ट कर दिया। अजय कुछ नहीं, आप जो मैंडेट दे रहे हैं, आपने उनके साथ में बिट्रेइंग द मैंडेट ऑफ द पीपल, दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया, आपने उनके साथ विश्वास, आपको क्या लगता है जिस तरह से महापंचायत कैसे होगा बताइए? हाईएस्ट लेवल से ऐसा हो रहा है। ठीक है प्रमुख जी, जिस तरह से महापंचायत हुई, अब महापंचायत के बाद किसान संगठन एक चीज को लेकर तो सतर्क हुए हैं और वो है शांति व्यवस्था को लेकर। कल कुछ ऐसे जो बाहरी तत्व थे वो मंच पर पहुंचे, लेकिन किसान नेताओं ने उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर यही स्टेप 26 जनवरी को उठाया जाता किसान नेताओं द्वारा तो इस परिस्थिति को टाला जा सकता था ना। देखो परिस्थिति बनाई गई है, मैंने पहले भी ये बोला था, परिस्थिति इस तरह की बनाई गई है। उस दिन सारा इंटेलिजेंस को पता थी कितना किसान आ रहा है, हर एक क्षेत्र से, आसपास से, दूर का कितना किसान है, कितना जमा हुआ, सारी जानकारी थी इनको। उसके बाद में रात के 9 बजे आप एक रूट तय कर रहे हैं, इसको पहले भी तो तय कर सकते थे। किसान ने डिमांड करी, 12 बजे बताऊंगा मैं वो चीज भी, किसान ने डिमांड करी हमें आउटर रिंग रोड दे दो, उन्हें आउटर रिंग रोड देते थे, वो घूम के अपना वापसी आ जाते, उसमें क्या दिक्कत थी? उसे ऐसे रूट पे इल्जाया गया
कि आप दिल्ली में यहाँ से घुसोगे, यहाँ से निकलेंगे। क्या ये बताइए जो आसपास के किसान के ट्रैक्टर वाले किसान हैं, रोज क्या दिल्ली लेके आ रहे हैं ट्रैक्टरों को? दिल्ली में तो वैसे ही नहीं घुसने देते, उन्हें रूट की जानकारी नहीं थी, रूट इस तरह से बनाए नहीं, कोई गाइडेंस उसमें लिखी नहीं। हमने वायलेंटर लगाए, अपने खूब किसान नेताओं ने वायलेंटर लगाए थे, लेकिन इसके बाद में जब रूट पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया तो किसान क्या करेगा? उसे कहां जानकारी है इस चीज की? तो इन्होंने इस तरह से बनाया इस चीज को कि किसान भ्रमित हो, और भ्रमित होकर कुछ ना कुछ इनके विरोध में बात की जाए। तमाम ऐसी चीजें हैं कुछ जो कि न्यूज चैनल्स ने बाकायदे टीवी स्क्रीन पर दिखाई, लेकिन प्राइम न्यूज ने वो चीजें इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि कहीं ना कहीं उससे किसान बदनाम हो सकता है। मैं उसका यहां पर नाम भी नहीं लूंगा। यहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है वो ये भी है कि किसान नेताओं की भी तो नैतिकता बनती थी कि उसमें सुरक्षा की जाए। कैप्टन, आपसे हम यहां पर समझना चाहेंगे और बहुत ही मर्यादित होकर अपनी बात को आप रखिएगा संक्षेप में, आगे का रास्ता क्या है? महापंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम दिल्ली में जाएंगे, हर घर से किसान जाएगा, अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? अब हमारी रणनीति ये है कि जो ये दंगा हुआ है और इसमें जो जो चेहरे थे इसकी जांच चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इसमें जितने भी हैं जिनके नाम एफआईआर हो चुकी है, ये एक भी नहीं बचेंगे, सब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि तिरंगे का अपमान एक देश का अपमान हुआ है। और उस दिन इन्होंने तांडव मचाया है जिस दिन हमारा बहुत बड़ा देश का पर्व होता है, जिसके लिए पूरा देश गर्वान्वित तो अपने आप को समझता है। उस दिन तांडव इनकी सोची समझी रणनीति थी, किसान नेताओं के नाम से थे। मैं आज भी कहता हूं किसान कहीं से कहीं गलत नहीं है, किसान अन्नदाता है और किसान बहुत सीधा और भोला है। क्यों, मैं खुद ही किसान का पुत्र हूं, आज भी मेरे घर में हर कोई है, पूरे देश में हर कोई है लगभग। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। वो पूछो जरा बिल पे क्या कर रहे हैं, वार्ता पे क्या कर रहे हैं? आगे कार्रवाई तो वो होगी, जांच तो होगी। जांच तो हमारे देश में होती रहती है, पहले भी बहुत जांच हुई है, ये भी प्रश्न है, मरकज की भी जांच हुई है, मौलाना साहब भी खुलेआम घूम रहा है। वो पूछिए ना, इसमें क्या करेंगे? किसान के लिए क्या सुविधा करेंगे? एमएसपी पे क्या करेंगे? वार्ता उसमें करो ना, चर्चा उस पर होनी चाहिए। ये 20 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ लेटा हुआ है, इन्हें 65 दिन हो गए हैं, इतनी ठंड में लेटा हुआ, चर्चा उस पर होनी चाहिए ना। जांच पे आप चर्चा करा रहे हैं, जांच तो आप करा रहे हैं, जांच कराइए ना। जो आपके विधायक आ गए हैं, जो विधायक गुंडागर्दी करके गए हैं, उनकी सदस्यता रद्द आप बोलने नहीं देते दूसरे को। वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले अजय जी, वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले। एक सेकंड कैप्टन, कहां से गधे आ जाओ, अलोक जी गधों को कहां बुला लेते हो? कैप्टन आई सिंह, कैप्टन आई सुन देखिए रुकिए, और फिर बोलते हैं कि मर्यादा कहां से बोल रहे हैं? कैप्टन आई सिंह, हमारे पास 1 मिनट है। एक बहुत ही सीधा सा इनका प्रश्न है कि बिल पर अब आगे आपकी रणनीति क्या है? अब आपकी क्या सोच है, सरकार का क्या कहना है? हमारा बिल्कुल सीधा कहना है, सरकार ने जो कानून, जो बिल लेके आई, जो कानून बनाया है, वो 130 करोड़ लोगों के कहने के अनुसार बनाया है। ये 4 जो फिर मैं वही सब एक सेकंड ना, देखिए एक सेकंड बोले दीजिए। अरे अशोक जी एक सेकंड ना, ये उनके लिए नहीं है। अशोक जी एक सेकंड बोले दीजिए, सुन तो लीजिए। आप बौखला क्यों जाते हैं छोटी सी बात पे? सुन तो लीजिए पहले। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि ऐसे गधों को मत बैठाया कर। अरे देखिए फिर से आप देखिए, बोलना नहीं आता। अरे कैप्टन आई सिंह, आप ये क्या बोलते हैं? चलिए ठीक है, अब हम डिबेट को एक सेकंड, ठीक है, सभी के फेडर डाउन कर दीजिए। इस तरह की बात यहाँ पर नहीं होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जिस तरह से आज डिबेट में मर्यादा कहीं ना कहीं तार हुई, कहीं ना कहीं शब्दों की गरिमा भूले हैं, इसकी मैं यहां पर निंदा करता हूं। और निंदा इसलिए करता हूं क्योंकि जब भी कोई प्रवक्ता बैठे, जब भी कोई नेता बैठे, वो अपनी डिक्शनरी में कम से कम अच्छे शब्दों को तो रखे, ताकि सत्ता पक्ष भी क्लियर हो, विपक्ष भी क्लियर हो और किसान नेताओं के भी महत्व को हमको नकारने की जरूरत नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इंतजार है क्योंकि सरकार का अभी भी यह कहना है कि हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसा कि कैप्टन आई सिंह ने कहा। और किसान नेता ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम भी महापंचायत बुला चुके हैं, महापंचायत का फैसला आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की सीमा पर गर्मी और कितनी बढ़ती है।